अंधेरी रात, सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ। एक सुनसान सड़क पर एक लड़की अनन्या तेजी से भाग रही है। उसकी सांसें फूल रही हैं, चेहरा पसीने से तर। पीछे से एक कार की हेडलाइट्स उसका पीछा कर रही है। वह एक पेड़ के पीछे छुपती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने डायरी पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ी है। वह डायरी उठाती है और जैसे ही पहला पन्ना खोलती है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसमें लिखा है, अनन्या, तुम्हारी हर सांस मेरी नजर में है। तभी कार की आवाज करीब आती है और एक पुरुष की छाया उसके सामने पड़ती है। वह चीखने वाली होती है, लेकिन कट टू ब्लैक। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है के स्टोन में, जहां हर कहानी आपको सस्पेंस, ड्रामा और इमोशंस के रोलर कोस्टर पर ले जाती है। अगर आपको रहस्य, प्यार और अनसुलझे राज की कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आइए आज की कहानी में गोता लगाएं। छोटा सा शहर, गंगा के किनारे बसा मिर्जापुर। यहाँ की गलियां शांत थीं, लेकिन हर घर में कोई न कोई कहानी छुपी थी। इन्हीं गलियों में रहती थी अनन्या, एक 19 साल की लड़की जिसके सपनों का आलम कुछ और ही था। अनन्या की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था, माँ पापा, छोटा सा घर और कॉलेज की पढ़ाई। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स था जो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग देता था, उसका चाचा रवि। अनन्या के पिता राजेश एक छोटे से सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी पत्नी सुधा घर संभालती थीं। रवि, राजेश का छोटा भाई, कुछ साल पहले दिल्ली से मिर्जापुर लौटा था। वह 35 साल का था, स्मार्ट, समझदार और अपने भाई के परिवार का खास हिस्सा। रवि ने दिल्ली में कई साल नौकरी की, लेकिन एक कारोबारी नुकसान के बाद वह अपने गृहनगर लौट आया। अब वह मिर्जापुर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। अनन्या और रवि की नजदीकियां तब बढ़ीं जब रवि ने अनन्या को कॉलेज के लिए गाइड करना शुरू किया। अनन्या को साहित्य से प्यार था और रवि को भी। वह उसे किताबें लाकर देता, उससे कविताओं पर बात करता। धीरे धीरे अनन्या को रवि की हर बात में सुकून मिलने लगा। उसकी हंसी, उसका गंभीर चेहरा, उसकी आंखों में छुपा दर्द, सब कुछ अनन्या को अपनी ओर खींचने लगा। एक दिन गंगा किनारे की एक शाम, अनन्या और रवि एक साथ बैठे थे। अनन्या ने हिम्मत करके कहा, चाचा, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपकी जिंदगी में कोई खास तो होगा। रवि ने हंसकर टाल दिया, अब मेरी उम्र शादी की नहीं रही अनन्या। लेकिन अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने हल्के से रवि का हाथ छुआ और कहा, आपके लिए कोई भी लड़की खुश रहेगी। रवि ने उसकी आंखों में देखा और उस पल में कुछ ऐसा हुआ जो दोनों को अंदर तक हिला गया। वह नजरें, वह चुप्पी, कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। समय के साथ अनन्या और रवि की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रवि उसे कॉलेज छोड़ने जाता, देर रात तक किताबों पर बातें होती। लेकिन अनन्या की माँ सुधा को कुछ शक होने लगा। एक दिन सुधा ने अनन्या को रवि के साथ गंगा किनारे देख लिया। उस रात सुधा ने अनन्या से सख्ती से पूछा, तू और रवि इतना समय साथ क्यों बिताते हो? कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या ने डरते डरते कहा, माँ, चाचा मुझे पढ़ाई में मदद करते हैं। लेकिन सुधा का शक गहरा गया। उसने राजेश से बात की और दोनों ने रवि को घर बुलाकर सवाल किए। रवि ने साफ मना किया कि उसके और अनन्या के बीच कुछ गलत नहीं है, लेकिन अनन्या का दिल जानता था कि वह रवि से प्यार करने लगी है। एक दिन अनन्या ने रवि को अपने दिल की बात बता दी, चाचा, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। रवि स्तब्ध रह गया। उसने अनन्या को समझाने की कोशिश की, ये गलत है अनन्या, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, समाज, परिवार कोई नहीं मानेगा। लेकिन अनन्या की जिद और प्यार के सामने रवि भी कमजोर पड़ने लगा। दोनों ने चुपके मिलना शुरू किया। गंगा किनारे, सुनसान गलियों में, पुराने मंदिर के पास उनकी मुलाकातें अब एक राज बन चुकी थीं। एक दिन अनन्या का एक दोस्त प्रिया ने उसे और रवि को एक सुनसान जगह पर देख लिया। प्रिया ने यह बात अपने भाई को बता दी और धीरे धीरे यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अनन्या के पिता राजेश को जब यह पता चला तो वह गुस्से से आगबबूला हो गए। उन्होंने रवि को घर बुलाया और जमकर डांटा, तू मेरा भाई है और तूने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। रवि ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने पुलिस को बुला लिया। समाज में हंगामा मच गया।
रवि को जेल भेज दिया गया और अनन्या को घर में कैद कर दिया गया। जेल की सलाखों के पीछे रवि बैठा था। उसका चेहरा उदास था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अनन्या के बारे में सोच रहा था। इधर अनन्या अपने कमरे में कैद थी। उसकी मां सुधा हर वक्त उस पर नजर रखती थी। अनन्या का फोन छीन लिया गया, कॉलेज जाना बंद कर दिया गया, लेकिन अनन्या का दिल रवि के पास ही था। कुछ दिन बाद अनन्या को एक चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी रवि ने जेल से भेजी थी। उसमें लिखा था, अनन्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा प्यार हमें यहां तक ले आएगा, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, सच हमेशा जीतता है। इस चिट्ठी ने अनन्या में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने फैसला किया कि वह रवि को जेल से निकालेगी, लेकिन कैसे? समाज, परिवार और कानून सब उसके खिलाफ थे। अनन्या ने चुपके से अपने दोस्त प्रिया से मदद मांगी। प्रिया ने पहले तो मना किया, लेकिन अनन्या की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। प्रिया ने एक वकील से बात की, जो रवि का केस लड़ने को तैयार हुआ। वकील ने बताया कि रवि पर अनन्या के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर अनन्या कोर्ट में गवाही दे कि उसने अपनी मर्जी से रवि के साथ समय बिताया, तो रवि को बचा सकती है। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और कोर्ट में गवाही देने का फैसला किया। सुनवाई के दिन पूरा मोहल्ला कोर्ट के बाहर जमा था। अनन्या ने जज के सामने सच बोला, मैं रवि से प्यार करती हूं, उसने कभी मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। यह सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजेश और सुधा गुस्से से लाल हो गए, लेकिन जज ने अनन्या की बात सुनी और रवि को जमानत दे दी। लेकिन समाज का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। रवि जेल से बाहर आया, लेकिन उसका सामना अब समाज के तानों से था। लोग उसे गलत नजरों से देखते। अनन्या और रवि ने मिलकर फैसला किया कि वे मिर्जापुर छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें अपने परिवार को मनाना था। अनन्या ने अपने पिता से बात की। उसने कहा, पापा, मैं जानती हूं कि यह प्यार समाज के नियमों के खिलाफ है, लेकिन क्या प्यार का कोई नियम होता है? मैं रवि के बिना नहीं जी सकती। राजेश ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन अनन्या की आंखों में सच्चाई देखकर वह पिघल गए। उन्होंने रवि को बुलाया और लंबी बात की। आखिरकार राजेश ने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। अनन्या और रवि ने मिर्जापुर छोड़ दिया। वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। रवि ने फिर से कारोबार शुरू किया और अनन्या ने अपनी पढ़ाई पूरी की। समाज की नजरों से दूर दोनों ने अपने प्यार को एक नया सायबान दिया। कई साल बाद अनन्या और रवि गंगा किनारे फिर से मिले। इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी छोटी सी बेटी थी। अनन्या ने रवि की ओर देखा और कहा, हमारा प्यार हर तूफान से गुजरकर आज भी जिंदा है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमेशा रहेगा।